हेलो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले सभी लेक्चर्स का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। आज का टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो सम ऑफ द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर मस्ट पोजेस आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड है बिलो। ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट है, डू यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बी अ विनर। क्या आपके अंदर जीतने की क्षमता है, क्या आप जीतना चाहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि आपके अंदर जीत की भूख होनी चाहिए। अगर आप कोई भी एंटरप्राइज सेटअप करते हैं तो आपके अंदर जीत की भूख होनी चाहिए, आपके अंदर जीतने का जज्बा होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, कि जो भी उसने ड्रीम देखा है, जो भी उसका सपना है, उसको अचीव करने के लिए वो जो है पूरी मेहनत करे, नए नए इनोवेशंस लेके आए। ठीक है, और जो भी उसने गोल अपनी लाइफ में, जो भी उसने एंटरप्राइज के थ्रू गोल सेट किया, उसको पूरा करने के लिए वो पूरी तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार हो। एक विनर की तरह उसे काम करना होगा। तो टू बी अ विनर, विनर बनना, विनर की तरह बिहेव करना, विनर के लिए, विन करने के लिए, जीतने के लिए काम करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, डू यू हैव अ क्वालिटी ऑफ स्टिक टू इट। यानी कि जो भी आपने गोल, जो भी आपने टारगेट रखा है कि मुझे प्रोडक्शन इतना करना है, इतने समय में इतना प्रोडक्शन करना है, इतने समय में इतना प्रॉफिट लेना है, तो क्या आप उसके साथ मजबूती से खड़े होकर काम कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, वंस कमिटेड टू अ गोल एंड अ कोर्स ऑफ एक्शन, एंटरप्रेन्योर बिकम एब्जॉर्ब्ड इनटू इट। यानी कि जैसे ही आपने कोई गोल कमिट कर दिया है तो आपको उसके अंदर बिल्कुल घुस के एकदम आपको काम करना है, आपको उसके अंदर एकदम से समाहित हो जाना है अपने काम के अंदर। और उसके अलावा आपको कोई दूसरा चीज़ दिखनी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपना टारगेट दिखना चाहिए। जैसे कहते हैं कि अर्जुन को क्या दिखा था, मछली की आँख। तो आपको मछली की आँख क्या है, आपके लिए है टारगेट, जो आपने गोल सेट किया है वो। तो आपको उससे स्टिक होकर रहना है, उससे चिपक के रहना है अपने गोल को, कभी भी उसे आपको भूलना नहीं है। पूरा जो प्रोजेक्ट है जब तक वो सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड ना हो जाए। थर्ड क्वालिटी क्या है, डू यू प्रेफर अ मिडिल ऑफ द रोड स्ट्रैटेजी व्हेन यू हैव एनालाइज्ड द रिस्की प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिवली एंड थिंक यू कैन सॉल्व इट। यानी कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपने कोई रिस्क लिया है और बीच में आपको लगता है कि कोई दिक्कत आती है, तो क्या आप बीच में कोई रास्ता निकाल सकते हैं उस रिस्क से बाहर आने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर के अंदर। एंटरप्रेन्योर आर नॉट हाई रिस्क टेकर। एंटरप्रेन्योर कभी भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। एंटरप्रेन्योर हमेशा कैसे मॉडरेट रिस्क लेते हैं, ऐसे रिस्क जिनको कि वो इजीली हैंडल कर सकें। ठीक है, तो वो जो है मॉडरेट रिस्क लेते हैं और ऐसे रिस्क लेते हैं जिसमें कि जो विनिंग के चांस हों वो आपके पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाएं, वो आपके बने रहें आगे। तो आपको मिडिल ऑफ द प्रोसेस में भी अगर आपको लगता है कहीं पे कोई चेंज करना है तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। नेक्स्ट है, आर यू अलर्ट टू अपॉर्चुनिटीज़। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, और आपको उनको जो है उनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए जो कि एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरल पर्सन्स आर क्विक टू सी एंड सीज द अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि उन्हें जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें बहुत जल्दी ग्रैब करना आना चाहिए, बहुत जल्दी पहचान लेना आना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दे शो एन इनोवेटिव टर्न ऑफ माइंड एंड कन्वर्ट डिफ़िकल्टीज़ इनटू अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि उनके पास एक इनोवेटिव माइंड अगर होगा तो वो किसी भी डिफ़िकल्टी को अपॉर्चुनिटीज़ में चेंज कर सकते हैं। बट दे आर रियलिस्टिक टू। यानी कि वो कैसी होनी चाहिए, वो सत्य से, उनका मतलब सत्यता उनके अंदर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कुछ ज़्यादा ही अपने जो है इस तरीके के टारगेट सेट कर लिए जो कि कभी अचीव ना हो सकते हो। ठीक है, they plan and anticipate carefully how to achieve their goals in realizing an opportunity। किसी भी अपॉर्चुनिटी को आपको जो है उसे अगर अवेल करना है तो किस तरीके से आप प्लान करेंगे, किस तरीके से एंटिसिपेट करेंगे उन प्लान्स को, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी क्या है, देखिए वो है, आर यू अनअफेक्टेड बाय द पर्सन लाइक एंड डिसलाइक वाइल अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जब भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको उस प्रॉब्लम को कंप्लीट करने के लिए आपको अपने पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को बीच में नहीं लाना चाहिए। वो प्रॉब्लम पूरी एंटरप्रेन्योरशिप की होनी चाहिए। आपकी पर्सनल उसमें लाइक्स एंड डिसलाइक्स अगर नहीं आएंगी तो क्या होगा, आपका जो भी चांस होगा, विनिंग चांस होगा, वो रेट ऑफ जो विनिंग होगा वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर्स आर रियलिस्टिक।
उनको आपको रियलिस्टिक लाइफ में जीना चाहिए, ठीक है। दे हैव अ मैटर ऑफ फैक्ट अप्रोच अबाउट बिजनेस अंडरटेकिंग्स। दे आर नॉट लाइकली टू लेट पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स स्टैंड इन देयर वे, यानी कि जो भी आपकी पर्सनल लाइक एंड डिसलाइक्स हैं वो आपके कभी भी आपकी एंटरप्राइज के रास्ते में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। व्हेन दे रिक्वायर असिस्टेंस दे सेलेक्ट एक्सपर्ट्स रादर देन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव टू हेल्प देम, यानी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको हमेशा एक्सपर्ट्स के साथ ही बातचीत करनी चाहिए, उनसे बातचीत करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, ठीक है। दे जनरली डू नॉट टेक एनी इमोशनल एटीट्यूड टुवर्ड देयर बिजनेस और अ प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी इमोशनल एटीट्यूड ना अपनाते हुए आपको प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ उसे डील करके आपको उसे ओवरकम करना चाहिए। नेक्स्ट है, डू यू फाइंड इट इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ यू आर डूइंग व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ गोल और अ टास्क, यानी कि एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि जो भी उसने गोल या टास्क सेट किया है उससे ये पता होना चाहिए, बीच बीच में उसका फीडबैक उसे मिलना चाहिए, ठीक है। इमीडिएट फीडबैक अगर उसे मिलेगा तो क्या होगा, उससे उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। उस गलती से सीख लेके वो उस गलती को ओवरकम कर सकता है अगर वो बीच में फीडबैक लेता रहेगा। अगर वो बिना फीडबैक के काम करेगा तो हो सकता है कि लास्ट में सारी चीज़ें आपकी मैसअप हो जाएँ। तो कोशिश ये की जाती है कि जो अच्छे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो वो ऐसी कोशिश करते हैं कि जो भी वो गोल सेट कर रहे हैं उसका जो है वो फीडबैक लेते रहें, और उस फीडबैक से क्या करते हैं, उस फीडबैक अगर नेगेटिव फीडबैक आता है तो उसमें और एनर्जी पुट करते हैं ताकि वो जो भी उसका लॉसेस में आने वाले लॉसेस होते हैं उसे वो फिर से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दें। नेक्स्ट है, डू यू वेलकम टैकलिंग एन अनफैमिलियर बट इंटरेस्टिंग सिचुएशंस, यानी कि कोई भी अनफैमिलियर सिचुएशन आती है जो कि आपको नहीं पता कि किस तरीके का एक अनसर्टेन रिस्क आ जाता है मान लीजिए कोई, तो उसको आपको हैंडल करना आना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अचीवमेंट ओरिएंटेड पीपल टेंड टू बी ऑप्टिमिस्टिक इवन इन अनफेयर सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आए आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑड्स में नॉट बी क्लियर बट द सर्कमस्टांसेस में बी अपीलिंग, ठीक है। तो जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं वो आपको कभी भी अफेक्ट ना करें, कोई भी जो अगर और टाइमिंग अगर आपका आता है तो वो अफेक्ट ना करे, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर पर्सन्स इन सच सिचुएशन सी नो रीज़न वाई दे कैन नॉट विन थ्रू देयर एबिलिटीज़, यानी कि अगर कोई भी अनफेयर सिचुएशन अनफेमिलियर सिचुएशन आती है, ठीक है, तो उसमें भी आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है। कोई भी ऐसी सिचुएशन में आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि आप जीत नहीं सकते हैं, हमेशा आपको जीत की तरफ अग्रसर रहना है, ठीक है। They go ahead undeterred sometimes even without guidelines and frequently make the best of whatever opportunities there are. As they begin to understand their environment, they begin to calculate their chances very closely. Next है, do you have a dislike for working for others? It is found that most entrepreneurs starts off on their own because they do not like to work for other peoples, यानी कि कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि अपने एंटरप्राइज को खुद ही डुबो देते हैं क्योंकि वो कुछ लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं करते। यानी कि वही बात आ गई कि आपने यहाँ पे अपने पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को आपने यहाँ पे मर्ज कर दिया है। तो जब भी आप ऐसा करेंगे कि आप कुछ लोगों के साथ काम नहीं करना पसंद करेंगे, भले ही वो आपके फर्म के लिए प्रॉफिटेबल हों, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, हमेशा आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके की ये जो एक क्वालिटी किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए, हमेशा सबके साथ मिलकर काम करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। आर यू फ्लेक्सिबल इन डिसीजंस? मोस्ट ऑफ सक्सेसफुल पीपल्स आफ्टर weighing the pros and cons of the decision tends to change if the situation so demand. They do not hesitate in reversing their decision. Successful entrepreneurs are persons with open mind and not rigid. यानी अगर आपको लगता है कि आपने कभी कोई डिसीजन गलत ले लिया है तो आपको तुरंत उसको बदलना चाहिए। कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं शो करना चाहिए कि मैंने जो डिसीजन लिया वही सही है। अगर आपको लगता है कि कहीं गलती हुई है तो तुरंत उसे रिवर्स करें उस डिसीजन को, और नए अपने एक्सपर्ट्स के साथ आप मीटिंग करके तुरंत उसको चेंज करें, जिससे कि कभी भी आपको आगे प्रॉफिट हो, कभी भी आपको लॉस का सामना नहीं करना पड़े। आपको हमेशा ओपन माइंडेड होना चाहिए, कभी भी किसी भी फैसले पे आपको रिजिड नहीं रहना चाहिए। डू यू थिंक अहेड, प्लान योर फ्यूचर एंड देन वर्क टू मेक इट कम ट्रू? मोस्ट सक्सेसफुल पीपल टेंड टू सेट अ गोल फॉर देमसेल्फ एंड प्लान टू अचीव
दैट गोल इन अ सर्टेन टाइम लिमिट। यानी कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सोचना है कि आपका गोल क्या है, गोल आपने रखा, उसके बाद उस पर काम करेंगे, ठीक है, और उसे विद इन टाइम आप उसे कंप्लीट करेंगे। यही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की पहचान होती है। उसके बाद है आर यू कंफर्टेबल विद डीलिंग विद पीपल्स एट ऑल लेवल्स, यानी कि आपको सभी लेवल पे, यानी कि लोवेस्ट लेवल से लेके और टॉप लेवल तक, मैनेजरल लेवल से लेके और जो आपका अनस्किल्ड वर्कर जो आपका काम कर रहा है उस लेवल तक आपको अपना कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहिए। तभी आपको रियल फीडबैक मिल पाएगा कि आपकी जो कंपनी है, जो भी आपकी एंटरप्राइज है, वो किस तरीके से काम कर रही है, वहाँ उसमें क्या दिक्कतें हैं और क्या उसमें और सुधार हो सकते हैं, वो आपको पता चलेंगे। तो आपको जो है हर लेवल पे कम्युनिकेशन आपका इस्टेब्लिश होना चाहिए। कैन यू इन्फ्लुएंस अदर, क्या आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन द कोर्स ऑफ हिज कैरियर एन एंटरप्रेन्योर विल बी रिक्वायर्ड टू मैनी सिचुएशन टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड मेक देम थिंक इन हिज वे एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। ही मोटिवेट्स पीपल टू एक्ट, यानी कि ऐसा एंटरप्रेन्योर होना चाहिए जो कि अपने नीचे काम करने वालों को मोटिवेट कर सके, उनके अपने जैसा वो सोचता है, जैसा वो काम करना चाहता है, जिस तरीके से वो गोल को, टारगेट को अचीव करना चाहता है, उस तरीके से अचीव कराने के लिए उनको अपनी तरह सोचने के लिए वो अपनी तरह सोचने के लिए उनको तैयार कर सके, अपनी सोच पे उनसे काम करवा सके। तो इस तरीके के ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके अंदर दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की एक क्वालिटी होनी चाहिए। आर यू कैपेबल ऑफ वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स एंड टैकलिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम। कभी कभी ऐसा होता है जब हम काम करते हैं तो एक साथ कई सारी प्रॉब्लम हमारे साथ आ जाती हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अपना काम की जो भी हमारा काम है, वो जो भी हमें स्ट्रेस, ऐसे टाइम में स्ट्रेस बहुत जल्दी आ जाता है, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस को हमें ध्यान में रखना है, अपने आप को ठंडा रखना है, दिमाग को, और जो भी टेंशन है उस टेंशन को रिलीज़ करते हुए आपको एक अच्छे डिसीजंस लेने हैं, जिससे कि जो है जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन होने से आपके एंटरप्राइज को जो है लॉसेस के सामने ना जाना पड़े, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वालिटीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है आर यू अवेयर ऑफ योर सेल्फ, क्या आपको अपने बारे में पता है, ठीक है। अपने बारे में मतलब एन अचीवर डायरेक्ट्स हिज फैंटेसीज टूवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ वर्थवाइल गोल एंड सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस इन व्हाट ही इज डूइंग। दिस इज बेस्ड अपॉन द अवेयरनेस ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ही यूज पॉजिटिव नॉलेज टू सपोर्ट हिज थिंकिंग, ही इज़ रियली नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, ठीक है। एक्सीलेंस की हम कोशिश करेंगे कि हम अपना एक्सीलेंस दें, प्रोडक्शन में हम अपना एक्सीलेंस देंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। डू यू टेंड टू थिंक अहेड, एंटरप्रेन्योर शो अ हाई लेवल ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन, यानी कि जो भी फ्यूचर में होने वाला है, जो भी फ्यूचर में चेंजेस हो सकते हैं प्रोडक्शन में, डिमांड में, वो आपको रीड करने आने चाहिए। तो आपको जो है आगे के बारे में भी सोचना आना चाहिए। दे डू नॉट अलाउ द पास्ट टू ओबेस दैम, यानी कि जो भी पीछे हुआ, अगर पीछे कोई लॉस होता है तो उससे ओवरकम करके आगे फ्यूचर में किस तरीके से आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको आनी चाहिए। नो एंटरप्रेन्योर हैज़ ऑल दीज क्वालिटीज़, किसी भी एंटरप्रेन्योर में ये सारी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, बट मोस्ट ऑफ देम विल हैव मैनी, लेकिन इनमें से कुछ क्वालिटीज़ सब में होती हैं। सो द फर्स्ट स्टेप फॉर अ पर्सन एस्पायरिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इज़ मेकिंग एन इन्वेंट्री ऑफ द ट्रेड्स ही पोजेस, यानी कि क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं उसको उसे पहचानना चाहिए। देन सेल्फ अवेयरनेस एंड एनालिसिस विल हेल्प डिफाइन हिज स्ट्रेंथ एंड हेल्प ओवरकम हिज वीकनेसेस, यानी कि जो भी उसके बारे में अपने आप में जानता है, उसको क्या क्या उसकी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स का एनालिसिस करने के बाद ही वो किसी भी एंटरप्राइज को सेट करने के लिए जाएगा, तो वो बहुत अच्छा होगा, ताकि उसे पता रहेगा कि मुझे किस पॉइंट पे, अपने किस वीक पॉइंट पे मुझे ज़्यादा वर्क करना है और किस पॉइंट पे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा बेसिकली उसी को यूज़ करके वो अपना एंटरप्राइज सेट करेगा, तो वो ज़्यादा उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो बेसिकली ये थी क्वालिटीज़ किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए, कोई भी एंटरप्राइज डेवलप करने के लिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स का अपडेट आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।